तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। अभी हम हैं नागपुर के संविधान चौक में, जहां पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा मजमा चालू है। लेकिन ये मैटर किस लिए है और यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। और जो त्रिपुरा में जो मुसलमानों के साथ जो हिंसा हुई, उनके दुकानें फोड़ दी गई, उनका व्यवसाय पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, वो इसी के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा मजमा लगा हुआ है। और हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या पॉइंट्स है, वो क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी उनसे डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन है। यहाँ पे क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि जो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो प्रोफेट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, त्रिपुरा में उनकी शान में गुस्ताखी हुई है। उनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसे शब्द लोगों ने संगठित होकर और एक संगठन ने, विशेष संगठन ने लोगों को जमा करके बाकायदगी से एक रैली निकाल के हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो उनकी शान में जो गुस्ताखी हुई है और त्रिपुरा में जो तकरीबन 16 से 20 मस्जिद शहीद हुई है, उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो वहाँ पे कुछ बोला भी गया है कि हिंदुओं की भी मतलब मानहानि की गई है, उनको मारा गया है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। वहाँ का तो कलेक्टर खुद बोलता है कुछ नहीं हुआ, पर जो वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें आ रही है, आप खुद देख सकते हैं कि मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को कैसे शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों को कैसे तलवारों से काटा जा रहा है, छोटे बच्चों के साथ जुल्म किया रहा है। तो यह इंसानियत के दुश्मन है जो ये चीज़ कर रहे हैं। और हम उसी के लिए यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। आज जो हज़ारों की पब्लिक यहाँ पे जमा हुई है, वो सिर्फ ये प्रोटेस्ट इसलिए कि उन्होंने हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और हम उस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आगे आपकी गवर्नमेंट से क्या मांग है? हम जो गवर्नमेंट से, देखिए गवर्नमेंट के तो कुछ लोग उसमें भी मौजूद हैं, ठीक है। हम तो पर यही है कि जो संविधान का कानून है, हम संविधान के दायरे में रहते हुए जो मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारे हिसाब से तो उनकी मौत है, और या हमारे पास छोड़ दे तो हम उनको अच्छी सज़ा दे सकते हैं, पर वो संविधान नहीं कहलाता। तो हम संविधान के दायरे में ही रह के, जो गवर्नमेंट संविधान के दायरे में रह के जो काम कर सकती है वो जल्द से जल्द करे, और जिन लोगों ने जो हरकतें की है उनसे जल्द से जल्द यहाँ पर जेलों के पीछे डाले या उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये हमारी डिमांड है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम काशिफ काजी है। यहाँ पे क्या मांगी क्या है आपकी? मांगे ऐसी है मैडम कि ये जो त्रिपुरा में ख़ासतौर से जो हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो गया है। प्रशासन ने जो अपनी भूमिका अपनानी चाहिए थी, क्योंकि उनके लिए कोई धर्म का कोई यानी ये नहीं है, प्रशासन के लिए तो सब लोग हिंदू है या मुसलमान है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत करे। लेकिन त्रिपुरा में ख़ासतौर से ये देखा गया है कि प्रशासन के साये के तले कुछ उपद्रवियों ने ये जो हंगामा किया है, उसको पूरी तरीके से प्रशासन ने सपोर्ट करा है। हम ये प्रोटेस्ट यहाँ पे करके ये बताना चाह रहे हैं कि जो संविधान के जो बहुत सारे जो यानी क्लॉज है, उसका प्रशासन ने यानी वो किया है। जिस तरीके आप कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट समर्थ नहीं है ये मुद्दों को सॉल्व करने में? अगर से गवर्नमेंट इसके लिए समर्थ रहती तो ये 6 दिन तक वो लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिए, तो उस बीच तक वो उपद्रवियों को ये टाइम दिया गया है ख़ास तौर से कि ये ऐसा किया जाए। आपको क्यों लगता है कि मतलब ये हिंदू और मुस्लिम में जातिवाद ये भड़काना चाहते हैं? नहीं, देखिए मैडम, बांग्लादेश में जो घटना पिछले बार हुई है, उसका रिएक्शन वो लोग ने बोल के यहाँ पे कुछ लोगों ने त्रिपुरा में उसका जुलूस का आयोजन किया। अब मुझे ये बताइए, अगर से बांग्लादेश में कुछ होता है तो उसका रिएक्शन इंडिया में कैसा होगा? क्या बांग्लादेश का संविधान और भारत का संविधान एक ही है? और अगर से बांग्लादेश में भी हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों का कुछ हुआ है तो हम तो उसका भी कंडेम करते हैं। हम ये भी कंडेम करते हैं कि बांग्लादेश में अगर से कुछ मंदिर तोड़े गए हैं और कुछ हिंदू भाइयों को मारा गया है तो वो लोग हमारे इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करते। लेकिन उसका रिएक्शन अगर से आप त्रिपुरा में
अगर से आप करोगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए मैडम कि 14.5-15% मुसलमानों की आबादी है, यानी एक शरीर में हम 14 से 14.5% है। अगर से ये 14.5% लोगों को तकलीफ़ होंगी तो पूरे बचे हुए 85% लोगों को तकलीफ़ होंगी। तो जब एक हिस्से को अगर से तकलीफ़ हो रही है तो पूरे हिस्से को भी तकलीफ़ होगी, और उसी वजह से मैडम ये देश तरक्की नहीं कर पाएंगे। जो उपद्रवी लोग ये सब करते हैं और ख़ास तौर से जिनका प्रशासन का ये सपोर्ट रहता है, उनका काम है कि उन्होंने ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए। लेकिन प्रशासन तो सब मेंटेन करके रखती है ना। नहीं मैडम, प्रशासन मेंटेन अगर से करा रहता है तो जो वीडियोस और जो फ़ोटोज़ और जो हालात हुए हैं, करीब 15 से 16 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया, कई लोगों को जलाया गया, मारा गया। अगर से प्रशासन सही में वो रहता अलर्ट तो इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती जो ऑलरेडी हुई है मैडम। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम त्रिपुरा की गवर्नमेंट को और स्पेशली हमारी होम मिनिस्ट्री के अमित शाह जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो आप वहाँ पे अपनी स्पेशल फोर्स भिजा के सब सिचुएशन को कंट्रोल करें। तो आपको लगता है अमित शाह जी भेजेंगे? बिल्कुल भेज देंगे। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री नहीं है, वो पूरे देश के गृह मंत्री है, हमारी भी गृह मंत्री है। हमको उनसे उम्मीद है वो बिल्कुल भेज देंगे। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि त्रिपुरा में जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो उन पे जुल्म सितम हो रहा है, का तकरीबन 1 डजन के करीब मस्जिदें जलाई गई, कई बच्चियों की इज्जत लूटी गई, कई बूढ़ों को शहीद किया गया, कई जवानों की जवानी लूटी गई, कई मुसलमानों के घर लूटे गए। तो उसके खिलाफ ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको रहने का हक है, चाहे हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई रहो। तो फिर वहाँ पे नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ क्यों हो रही है? तो गवर्नमेंट को संदेश देना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो अत्याचार त्रिपुरा में हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसका कुछ इंतज़ाम कीजिए, मुसलमानों की इज्जत आबरू की हिफाजत कीजिए। इसलिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट को मैसेज दिया जा रहा है कि ज़रा ध्यान उधर भी दीजिए त्रिपुरा की तरफ। वहाँ मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उस पर ध्यान देके मुसलमानों को सपोर्ट कीजिए। और मतलब आपको क्या लगता है गवर्नमेंट आपकी मांग सुनेगी क्या? गवर्नमेंट इसके बारे में हमारे खान साहब बताइए। देखिए, हमने तो ये मान लिया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो नपुंसक है, जो एक छोटे से दहशतवादी संगठन को बैन नहीं लगा सकती। क्या इनके अंदर में इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी गुंडागर्दी और राक्षसगिरी दिखाते रहे 6 दिन तक, और ये नपुंसक सरकार कुछ नहीं कर पाई। ये पुलिस प्रशासन उनके साथ में सपोर्ट करता हुआ नज़र आया। जब ये घर के अंदर के आतंकवादियों से नहीं लड़ सकते तो आतंकवाद को ख़त्म करने की बात इनकी झूठे वादे है, झूठे ढकोसले। ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट मुसलमानों के लिए नहीं है, यह आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट है। जो देश के अंदर पनप रहा है भगवा आतंकवाद, VHP, बजरंग दल और RSS जैसे जो दहशतगर्दी संगठन हिंदुस्तान में पनप रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम करके देश के अंदर में गृह युद्ध की सिचुएशन लाना चाहते हैं, ऐसे संगठनों को बैन करने के लिए ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन इन सरकार की औकात नहीं है कि ऐसे छुटपुल्ले संगठन को ख़त्म कर सके, तो हमें इजाज़त दो। जिस दिन कानून से हमारा भरोसा धीरे धीरे उठता चला जा रहा है, क्योंकि पुलिस उनके साथ खड़ी है, जिस दिन उनसे नहीं होगा तो हम खड़े रहेंगे। सरकार भी तो मतलब खुद ही चुन के लाते हैं ना। सरकार खुद ही चुन के लाते हैं। सरकार के असल में हमारी जनता जो है थोड़ी भोली है। ऐसी सरकारों को चुन के लाती है जिनके झूठे वादों पर यकीन करके इन लोगों को चुनकर लाए। ये इनका घमंड है। झूठ को एक ही बार जिताया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टाइम पे ये हिंदू भी जानता है, ये मुस्लिम भी जानता है कि इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ये एकदम नाकारा और नपुंसक है। इनसे देश के अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा तो ये क्या देश संभालेगा। हर चीज़ की ऐसी तैसी करके रखे। त्रिपुरा के अंदर में जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो विश्व हिंदू परिषद ने जुल्म किया, वो उसने ये दर्शाया कि बांग्लादेश के अंदर में हिंदू धर्म के लोगों के मंदिरों को तोड़ा गया या हिंदू धर्म पे जुल्म किया गया।
मैं इस बात की भी मजम्मत करता हूं आपके माध्यम से कि बांग्लादेश के अंदर में जो अल्पसंख्यकों के साथ हुआ, हिंदू भाइयों के साथ हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन उसके बदले में आप रैली निकालकर त्रिपुरा के अंदर में मस्जिद को तोड़ना, हमारे खानकाहों को तोड़ना, हमारे कब्रिस्तानों को तहस नहस करना, हमारे मदारिस को तोड़ना, ये सरासर गलत है। इसी का विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे संविधान चौक पर इकट्ठा हुए हैं और हम ये चेताना चाहते हैं कि ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा को बढ़ाकर इनके पास अभी कोई मुद्दा बचा नहीं। पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ गए, लोग इनसे त्रस्त हैं। सरकार ने जितने वादा किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो 15 लाख का वादा हो, चाहे कोई भी वादा हो, किसी वादे को पूरा नहीं किया। अब इस जनता के बीच में क्या जाएंगे? उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ध्यान भटकाने के लिए एकदम नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते। आज पढ़ा लिखा मेरा बेटा खुद अभी फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में है, मुझे लगता है कि पता नहीं वो इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करेगा। 1000, 2000, 5000 की नौकरी मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। तो अभी नौजवानों के ध्यान को भटकाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। पहले राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर के मुद्दे पर ये वोट लिया करते थे, अब राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया। महंगाई सरकार इनकी है। आपको अच्छे से याद होगा कि किस तरीके से गैस की कीमत बढ़ गई थी। 1800 1000 रुपया हो गया था, 2010 वगैरह की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, ये सब के सब जो है उसके खिलाफ में, स्मृति ईरानी भी थी, सब के सब उसके खिलाफ में उतरे थे। आज पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, अनाज का, तेल जिसको हमारा प्रोडक्शन है, हम इसको पैदा करते हैं, और वो तेल 200 रुपये लीटर, 170 180 रुपये लीटर। अब ये तो जनता सवाल करेगी ना इनसे। अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो सवाल करेगी। तो सवाल कैसे भटकाना? तो हिंदू को हिंदू बना दो, मुसलमान को मुसलमान बना दो। एकदम 101% हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को ही इन्होंने बढ़ावा दिया, और ये जब तक बढ़ावा न देंगे इनका वोट बैंक मिलेगा नहीं, इस वजह से इन्होंने किया। लेकिन इन्होंने जो हमारे पैगंबर ने, पूरी दुनिया के आखिरी पैगंबर, उन पर अगर कोई उंगली उठाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, लेकिन उन पर अगर कोई उंगली उठाता वो बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए खासतौर से वगैरह अभी आ रहा है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये मुद्दा उठा हिंदू मुस्लिम का? आपको क्या लगता है? ये मुद्दा वही है ना, आप तो पत्रकार हैं। लेकिन जनता को काफी ज्यादा जनता तो ये जानती है, अच्छी तरीके से जानती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहाँ से 402 सीटें हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे बड़ी पार्टी थी, वहाँ वो बड़ी पार्टी बनने वाली नहीं है। सरकार उनके हाथ से जा रही है। तो क्या मुद्दा है? लोगों को कैसे भटकाएंगे? लोगों क्या कहेंगे? तो लोगों कहेंगे इसलिए कि हमने त्रिपुरा में मुसलमानों को मारा, हमने उनको लूटा। अगर तुम उत्तर प्रदेश में हमें फिर से इख्तियार में लाओगे, जैसे पिछली बार किया था उन्होंने, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, उसके बाद जब इनको अपनी सरकार बनानी थी, तो इन्होंने क्या किया है कि वहाँ दंगे करवाए, वहाँ लोगों को छोटे छोटे इलाकों में बैठ कर ये समझाया कि यहाँ से, अपने इलाके से तुम अगर यहाँ से मुसलमानों को हटा दोगे तो हम आने वाले समय में उनकी जगह तुमको देंगे। लेकिन बोलने से पहले उनके बारे में पढ़ तो लेते कि वो शख्सियत। लेकिन भारत की जनता सच में चाहती है क्या कि दंगे हो करके? भारतीय जनता नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भारतीय जनता तो हम आप क्यों चाहेंगे? आपका नाम क्या है? हाँ, तोरन मेरी बेटी की तरह। मैं क्यों चाहूँगा कि तोरन को कोई तकलीफ हो? आप क्यों चाहोगे कि आपके चाचा को, आपके पिताजी को, अफजल फारूक को, या अंसार अली को, या इरफान अली को, या एसबी अहमद को कोई तकलीफ हो? हम शांति से रहना चाहते हैं। ये हमारा मुल्क जो है शांति प्रिय मुल्क है, और इसको जब है ना, अंग्रेज़ जब देख लिए कि अब कोई उपाय नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त कहा था हिंदुस्तान में एक ही तरीके से हम राज कर सकते हैं, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करने के चक्कर में ये हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, और कोई मुद्दा नहीं। लेकिन एक बात उन लोगों तक, त्रिपुरा में दंगई द्वारा नबी रहमत हज़रत मोहम्मद की शान में लगाए गए गुस्ताखान नारों के खिलाफ यहाँ पे पुरजोर इससे ये चल रहा है, शांतिवाद तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव।